नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं जो आपके बच्चों की जिंदगी में प्रकाश को भर देगा और शीघ्र अतिशीघ्र उनकी शादी विवाह करवा देगा। प्रिय दर्शकों, 4 मार्च सोमवार की अष्टमी पड़ी है। यानी सोमवार की अष्टमी बहुत ही दुर्लभ एक संयोग होता है जो सोमवार को अष्टमी पड़ती है। यह उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं सोमवार की अष्टमी को करनी है और 5 दीपक का उपाय आपको बताने जा रहा हूं जो एक महा उपाय है। जिसने भी इस उपाय को किया, आपके घर में अगर क्लेश रहता हो, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, आप बातें करते तो हैं, रिश्ते आते तो हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से वो रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। कभी आपके तरफ से ना हो जाती है, कभी उनके तरफ से ना हो जाती है। यानी बड़ा से बड़ा जो दोष है, कुंडली का सप्तम भाव अगर पीड़ित हो चुका है शनि राहु केतु की वजह से, तो वह भी आप समझ नहीं पाते, बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह नहीं हो पाता। यकीन मानिए, अगर सोमवार की अष्टमी को बाबा से अगर बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना माता पिता या बच्चे स्वयं इस उपाय को कर लेते हैं तो जरूर बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। कोशिश करनी है, किसे करना है इस उपाय को, सब कुछ मैं बताऊंगा, कुछ ही पलों में बताने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, ऐसे सोमवार की अष्टमी एक महातिथि होती है जो कि साल भर में बहुत दुर्लभ संयोग होता है, दुर्लभ संयोग बनता है और सोमवार की अष्टमी बहुत कम पड़ती है। इसलिए इसका इंतजार वर्षों से लोग करते हैं। इसलिए इस सोमवार की अष्टमी को ऐसे नहीं जाने देना है। हाथ से एक बार बार यह मौका नहीं आता है, तो आपको इस उपाय को सोमवार की अष्टमी को जरूर करना है। प्रिय दर्शकों, इसे ऐसे वैसा उपाय न समझें, क्योंकि सोमवार की अष्टमी का 5 दीपक का उपाय एक महा उपाय है जिसको करने से बड़ा दोष कुंडली से वो समाप्त हो जाएगा। और जो भी आप मांगेंगे बाबा से, तो बाबा की कृपा बरसने लगेगी। चाहे वो धन हो, कर्ज जो हटने का नाम न ले रहा हो, आपके जीवन में संघर्ष बहुत हो रहा हो, बहुत जो है कर्ज ले चुके हैं, कर्ज में फंसे हो, शीघ्र अतिशीघ्र विवाह की कामना हो, बच्चे बच्चियां स्वयं उपाय को करें या घर में बड़े बुजुर्ग इस उपाय को माता पिता ही करें। क्योंकि इस उपाय को अष्टमी तिथि में अगर घर में क्लेश होता हो, बहुत बड़े आप संकट में फंस गए हो, आपके बच्चों का रोग दोष जाने का नाम नहीं ले रहा है, बीमारी घर कर गई है आपके घर में और शीघ्र अतिशीघ्र विवाह नहीं हो रहा है, तो सोमवार की अष्टमी तिथि को मात्र ये उपाय कर लेना। क्योंकि यकीन मानिए, अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो बच्चों की शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगी। बड़ा से बड़ा बीमारी जो है बच्चों में या बड़े बुजुर्ग में जो बीमारी है, घर में क्लेश है, रोग दोष है, वो बाबा स्वयं जो है इसको ठीक करेंगे और बाबा की कृपा आपके घर पर बरसने लगेगी। तो प्रिय दर्शकों, ज्यादा देर न करते हुए जो लोग हमारे इस प्रोग्राम में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। प्रोग्राम अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। प्रिय दर्शकों, आपको क्या करना क्या है कि 4 मार्च यानी दिन सोमवार को जो अष्टमी पड़ी है, स्नान ध्यान करके, स्वच्छ कपड़े पहन करके, धुले हुए वस्त्र पहन करके पूजा के मंडप के स्थान में बैठ जाएं। एक मंदिर में विराजित देवी देवता जो आप रोज दिया बत्ती जहां करते हैं, वहां पर घी का दीपक याद रखें, शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर होना चाहिए, वहां पर प्रज्वलित कर दें। सुबह सुबह आपको कर देना है, लेकिन याद रखें यह उपाय जो है प्रदोष काल में करनी है। सुबह सुबह आप नहा धो के स्नान करके पहले अपने मंदिर में विराजित देवी देवता का पूजन भी कर लें। फिर शाम के समय आपको करना क्या है, स्नान भी कर सकते हैं, स्वच्छ कपड़े फिर शाम को धारण करें या फिर हाथ पैर धो करके, क्योंकि सुबह तो आपने स्नान कर ही लिया था, तो शाम को हाथ पैर धो करके भी या फिर स्नान कर लें, धुले हुए वस्त्र फिर पहन ले शाम के समय में। और शाम के समय में किस समय करना है वो भी समय मैं बता देता हूं। ये 5 दीपक का उपाय है, दीपक किस वस्तु की होगी वो भी मैं बताने वाला हूं। तो प्रिय दर्शकों, ये आटे का दीपक होगा, याद रखें। किस दिन करना है, 4 मार्च सोमवार की अष्टमी तिथि पड़ी है 2024 में, तो 4 मार्च को सोमवार को उपाय प्रदोष काल में यानी शाम के समय आपको यह उपाय करना है। सुबह में तो आपने कर ही लिया, अपने मंदिर में देवी देवता को जो है वहां पर आप अपनी मनोकामना की मैं अपने बच्चों की शीघ्र विवाह के लिए कर रहा हूं, उनमें रोग दोष जो है उसके लिए कर रहा हूं,
या धन दौलत की जो कमी है बाबा पूरा कर देंगे। अष्टमी तिथि पर जो भी मांगेंगे, बच्चों का शीघ्र विवाह की कामना हो सोमवार की अष्टमी को, क्योंकि दुर्लभ दुर्लभ संयोग बनने वाला है और इस मौका को हाथ से जाने नहीं देना है। प्रिय दर्शकों, अगर आपने इस उपाय को सोमवार की अष्टमी तिथि को, जो साल में बहुत कम मिलती है, वो भी सोमवार के दिन अष्टमी पड़ती है, तो उस दिन 4 मार्च को 2024 में सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ी है। उस दिन आपको प्रदोष काल में शाम के समय, क्योंकि होता क्या है प्रिय दर्शकों, जो हमारे भक्त हैं पूछते हैं कि सोमवार की अष्टमी तिथि में क्या होता है, तो भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बरसती है। जो भी जाकर के उनके शरण में जो मांग लेंगे, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता बाबा के मंदिर में आ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं और अपनी आशीर्वाद सभी भक्तों को देते हैं। जो भी भक्त वहां जाकर के अपना प्रार्थना करेगा, जो मांगेगा, चाहे शीघ्र विवाह की कामना हो, चाहे धन दौलत की कामना हो, या फिर रोग दोष अगर घर में है, ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, तो बाबा और 33 करोड़ देवी देवता साथ में और 34 योगिनियां जो हैं वो भी आ जाती हैं बाबा के मंदिर में। तो 34 योगिनियां और साथ में साथ 33 करोड़ देवी देवता, उनका भी आशीर्वाद और बाबा का भी आशीर्वाद, क्योंकि बाबा की कृपा हो जाएगी तो जो भी आप मांगोगे, शीघ्र विवाह की कामना, आपके बच्चे बच्चियों की शादी नहीं हो रही है, बच्चे बच्चियां, जो बुजुर्ग आदमी हैं, जो घर में माता पिता, इस उपाय को बच्चों का नाम और गोत्र लेकर के 5 दीपक का यह प्रयोग करना है। प्रिय दर्शकों, करना क्या है, आटा ले लेना है, यानी शुद्ध आटा लेना है। याद रखें, अपने से हाथ से बनाना है। ये जो दीपक है हाथ से स्वयं बनाना है। आटा जो होता है शुद्ध दुकान से मंगा करके, घर का आटा यूज किया हुआ से दीपक मत बनाना, क्योंकि उस दीपक को अगर घर के आटे से बनाएंगे तो वह ठीक नहीं होता, शुद्ध नहीं है। इसलिए बाजार से शुद्ध आटा लेकर आए, उसे जल में भिगो करके अपने हाथों से 5 दीपक तैयार करें। फिर इसके बाद दीपक तैयार करके शुद्ध घी, अगर देसी गाय का घी मिल जाए अति उत्तम है, वह ले ले। शुद्ध देसी गाय का घी ले लेना है। 5 दीपक एक पूजन के बर्तन को ले ले, एक उसमें थाली में 5 दीपक को भर लेना है, पहले घी से भर लेना है। और याद रखिए, गोल बत्ती होनी चाहिए, लंबी बत्ती नहीं लगेगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का अब जो पूजन करेंगे हम लोग गोल बत्ती से करेंगे। और 5 दीपक हम लोग को लेकर के, और देसी गाय का जो घी है उसका दीपक हम लोग को करना है। और ये 5 घर से जलाकर नहीं ले जाना है, याद रखें, इसको लेकर के आप मंदिर में चले जाएं। सबसे पहले जो आपके पास में आस पड़ोस में जो मंदिर है, शिव मंदिर, उसी में जाना है, दूर में नहीं जाना है, आसपास के मंदिर में जाना है। और जो 5 दीपक ले गए हैं, उस आटे वाले पहले दीपक को आपको प्रज्वलित करके बाबा के शिवलिंग के पास में रख देना है। याद रखें, बाबा को आंच न लगे, थोड़ा दूरी करके ही शिवलिंग से रखें। और एक दीपक गोल बत्ती वाली घी का दीपक प्रज्वलित बाबा के मंदिर में कर देनी है। फिर दूसरा दीपक, पहला दीपक हमने जला दिया, और दीपक को एक साथ नहीं जलाना है, याद रखें। एक दीपक जला दिया, उसको बाबा के पास रख के उससे आरती पूजा भी कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और बैठ करके बाबा से मनोकामना करें। बच्चों के शीघ्र विवाह की मनोकामना, माता पिता बच्चों का ध्यान करके कि हमारे बच्चे का गोत्र ये है, नाम ये है, उनका जल्द से जल्द रिश्ता आ जाए, उनका शीघ्र विवाह हो जाए। अगर रोग दुख है तो रोग दोष की कामना करके कि उसका रोग दोष हट जाए। जो भी आपकी प्रार्थना होगी, बाबा आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। अब बाकी जो 4 जो दीपक बचे, थाली में लेकर के उसको वहां जलाइए मत, एक ही बाबा के पास पहला आपने जला दिया, फिर 4 को ले जाना है साथ में बर्तन में। और बेलपत्री का जो वृक्ष है, पेड़ है, वहां जाकर के उसके जड़ के सामने दूसरा दीपक प्रज्वलित करके आरती पूजा बाबा का ध्यान करके बेलपत्री के वृक्ष का जो है के सामने प्रार्थना करके आपको वहां से फिर उठ करके 2 बत्ती तो जल गई, यानी एक बेलपत्री के पास, एक बाबा के पास जला दिया आपने, 2 हो गया, और 3 बचा। तीसरा जो है पीपल के पेड़, आसपास में कोई पीपल का पेड़ हो, वहां जाकर के घी का जो दीपक है, आटा का जो दीपक है, वो पीपल के पेड़ के पास जला करके रख दीजिए, यानी पीपल के जड़ के सामने, वहां पर पेड़ के नीचे में जो बड़ा पेड़ हो आसपास में, पीपल के पेड़ के पास जला करके प्रार्थना करके वहां से आप फिर चले जाएं। चौथा दीपक आंवला के पेड़ के नीचे जड़ के सामने जला करके आरती पूजा करें, प्रार्थना करें। फिर घर लौटते वक्त एक जो दीपक, 5वां दीपक जो बचेगा, वह घर में राइट हैंड साइड, घर में ढुकने से पहले बैठ जाएं। और जो आखिरी दीपक है, घर में ढुकने से पहले बैठ करके दाहिने साइड, यानी आपके सीधे हाथ की तरफ जो राइट हैंड साइड है, ढुकने से पहले वो चौखट के सामने वहां पर जला दें, यानी 5वां दीपक घर के सामने जला देना है।
और अपनी मनोकामना जो आपने बाबा के मंदिर में बोला था, शीघ्र विवाह की कामना, और या रोग के लिए, दोष के लिए, या धन दौलत के लिए, या आपके शरीर में कोई दोष है, कोई रोग लग गया हो, छूटने का नाम नहीं ले रहा हो, तो सोमवार की अष्टमी तिथि में 5वां दीपक भी मनोकामना करके अपने दाहिने हाथ की तरफ, यानी सीधे हाथ की तरफ चौखट के सामने जला करके प्रज्वलित कर दें। फिर इसके बाद कामना प्रकट करते हुए, बाबा का ध्यान करते हुए घर में प्रवेश कर जाएं। यकीन मानिए, अगर सोमवार की अष्टमी तिथि को, सोमवार को, यानी 4 मार्च को आपने यह उपाय कर लिया सोमवार के दिन, तो बाबा की कृपा बरसने लगेगी और बाबा जरूर आपको बड़ा से बल, जो आपकी कामना हो, मनोवांछित कामना पूरी हो जाएगी। क्योंकि सोमवार की अष्टमी बहुत ही दुर्लभ से आती है और सोमवार को पड़ी है, तो इस दिन जरूर इस उपाय को करें। 5 दीपक का उपाय आपने अगर कर लिया तो 33 करोड़ देवी देवता, साथ में बाबा और साथ में 34 योगिनियां भी आशीर्वाद देती हैं। और जो भी मनोकामना होगी, शीघ्र विवाह की अगर मनोकामना है, माता पिता इस उपाय को करके अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करेंगे तो बड़ा से बड़ा दोष समाप्त हो जाएगा और आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र से शीघ्र हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर बच्चों की कुंडली या फिर उनका नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय लिख करके अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा, आगे का जीवन कैसा रहेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, सारे प्रश्नों के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।